हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी बेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है बेटा, चलिए एंगल कौन सा हम कंसिडर करेंगे? ए। तो दूसरा काम है, जब एंगल ये होगा तो ये जो ए बी होगा ये बनेगी बेस, और ये जो बी सी होगा ये बनेगी परपेंडिकुलर, क्योंकि इस एंगल के अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर और इसके बगल वाला साइड होती है बेस, और 90 के अपोजिट जो साइड होता है दैट इज बिल्कुल सही हाइपोटेन्यूज। तो हमें तीनों समझ आ गए, ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो पहली है वो हम प्रूव करेंगे, और वो क्या है? साइन स्क्वायर ए ये एंगल है, आप ये भी ले सकते हो, मसला कोई नहीं है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। एग्जाम्पल में यही दे दूंगा पहले, उसके बाद प्रूव करेंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, अगर कहीं लिखा होगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तब साइन 30 का वैल्यू नहीं देना है, फिर उसका स्क्वायर नहीं करना है। कॉस 30 का वैल्यू बिल्कुल नहीं देना है, फिर उसका स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है आइडेंटिटी क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो साइन स्क्वायर ए का मतलब एंगल 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री, दोनों जगह स्क्वायर, तो इस पूरे का वैल्यू होगा 1। ठीक है ना, ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। अब देखो प्रूफ इसका। मैं यहां पर यूज करूंगा इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज बी सी स्क्वायर। देखो बेटा, ये है ना ए सी, तो सबसे पहले इसी को डिवाइड करो। डिवाइड, सर ये तो आपको पता है, हमको कैसे पता चलेगा? तो देखो ना बेटा, यहाँ क्या है? 1, एक ही टर्म है, एक टर्म यहाँ किस साइड, यहाँ या यहाँ? यहाँ है सर, इसको क्या बनाना है? 1। तो अगर ए सी स्क्वायर को 1 बनाना है तो अपना ही आप डिवाइड करना है ना। आया आपको भी समझ? तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय, जो भी वहां होगा उसी को डिवाइड करो। वहां क्या है? ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर को ही डिवाइड करेंगे। क्या बनेगा? ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। हर एक टर्म को डिवाइड किया किससे? ए सी स्क्वायर से। चलिए ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बनेगा? 1। अब ये जो ए बी बाई ए सी दोनों का स्क्वायर है, इसका लिखेंगे एक ही, ए बी बाई ए सी होल स्क्वायर। इसका भी एक ही लिखेंगे, बी सी बाई ए सी होल स्क्वायर। अब ये 1 ऐसे ही है। देखो ए बी ये है, ए बी का मतलब क्या है? बेस, तो मैं लिखूंगा बेस। और ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसका होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या है? बी सी और ए सी। बी सी क्या है? परपेंडिकुलर, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर। देखिए, अगर आपको याद होगा हमने वो एक्रोनियम पढ़ा था, पंडित बाय पंडित, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, परपेंडिकुलर बाय साइन क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? साइन, तो साइन। लेकिन इसका क्या है? स्क्वायर। और ये हमने परपेंडिकुलर किस एंगल पे लिया था? ए पे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस
बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? कॉस, तो कॉस। यहां क्या है? स्क्वायर। तो बेस किस एंगल पे डिस्कवर की थी या किस एंगल पे ले ली थी? ए पे, तो एंगल ए इज इक्वल टू 1। इसको फॉर्म में लिखेंगे, पहले साइन स्क्वायर ए, बाद में कॉस स्क्वायर ए, और फिर राइट साइड से 1। हेंस प्रूव्ड। ये हो गई आइडेंटिटी फर्स्ट। क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको आप थीटा ले लो, 30 ले लो, 45, जो भी एंगल होगा, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए। अब यहां से दो निकलेंगी, दो आइडेंटिटीज, कुछ करना नहीं है। देखो, साइन स्क्वायर को रखो इधर ही, इसको शिफ्ट करो, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, बन गई एक। दूसरी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। यहां से हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते, तो ये हो गई पहली आइडेंटिटी। मेन चीज ये याद रखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखो दूसरी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये हमें प्रूव करनी है। तो चलिए पहले मैं एग्जांपल ही दूं। सपोज मुझे कहीं लिख के है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो मैं इसको सीधा सीधा लिखूंगा सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए ट्राइंगल वही है, एंगल ए है, तो ये बेस होगी ए बी, परपेंडिकुलर होगा बी सी, हाइपोटेन्यूज होगा ए सी। फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर ये क्या है? 1। हमें ये इसको बनाना है 1, तो डिवाइड करना है इसी से। पहले हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए बी स्क्वायर। क्या बनेगा? ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर। यहां से क्या, सॉरी, प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर, और यहां से क्या बनेगा? ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर कट गया तो 1 बचेगा। अब मैं एक स्टेप आपके हिसाब से काट दूंगा, लेकिन असल में यही है। बी सी क्या है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ए बी क्या है? बेस। इन दोनों का क्या है? स्क्वायर। अब ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज, और ए बी क्या है? बेस। इसका होल स्क्वायर। देखो 1 तो रह गया। अब परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? सर tan होता है, लेकिन इसका स्क्वायर। एंगल किस पे लिया है? ए पे, तो tan स्क्वायर है। हाइपोटेन्यूज बाय बेस क्या होता है? सेक होता है, इसका क्या है? स्क्वायर। एंगल कौन है? ए, तो ये हो गई दूसरी आइडेंटिटी। इसको आप दो और तरीकों से लिख सकते हो, वो अब आपको पता चल गया होगा। क्या? देखो 1 रखा है ऐसे ही, इसको शिफ्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब दूसरा, इसको शिफ्ट करेंगे तो यहां पर रखेंगे tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आप इससे दो और बना सकते हो। चलिए अब है तीसरी। ट्राइंगल वही है, एंगल ए है, ए बी बेस हो गई, बी सी परपेंडिकुलर और ए सी हाइपोटेन्यूज। प्रूव ये करना है 1 प्लस कॉट, ये कॉट है यहाँ पर टी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर? कोसेक स्क्वायर ए। चलिए सेम रिपीटिशन बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना? पहले मैंने इसको डिवाइड किया, फिर इसको डिवाइड किया, अब इसको करेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय, किससे करेंगे? बी सी स्क्वायर। रिपीटिशन या सिस्टमैटिकली, पहले ए सी स्क्वायर, फिर ए बी स्क्वायर, फिर बी सी स्क्वायर। 3 टर्म्स है, 3 आइडेंटिटी।
ठीक है, तो क्या बनेगा AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, यहां से क्या बनेगा AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, फिर प्लस में क्या आएगा BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, यहां से BC स्क्वायर और BC स्क्वायर कैंसिल, क्या निकला 1। चलिए AB को देखते हैं क्या है, बेस है। चलिए BC को देखते हैं क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों का होल स्क्वायर। AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। BC क्या है, परपेंडिकुलर, दोनों का होल स्क्वायर। अब देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज उल्टा होता था साइन, तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक होगा, लेकिन इसका स्क्वायर है और एंगल हमने ए लिया है। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan, लेकिन ये बेस बाय परपेंडिकुलर है तो कॉट बनता है। इसका है स्क्वायर किस पे, ए पे, प्लस क्या है 1। इसको ऑर्डर में लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये हो गई तीसरी आइडेंटिटी। यहां से दो और निकलेंगी, क्या बनेगा, पहला 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, इस प्लस कॉट स्क्वायर और शिफ्ट करो माइनस बनेगा, हो गई दूसरी। अब तीसरी बनाएंगे कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब ये शिफ्ट किया था अभी तक, अब इसको शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गई तीसरी आइडेंटिटी। तो इसके साथ हमारी आइडेंटिटीज कंप्लीट हो गई।